इंडिया रशिया साइन की डील फॉर न्यूक्लियर प्लांट। सिर्फ यही नहीं बल्कि इंडिया अर्जेंटाइन से लिथियम के लिए भी एक बहुत अहम डील कर रहा है। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया आलिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप सबको वेलकम करती हूं। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में जो कि हमने वो प्रोग्राम किया था कि डॉक्टर जयशंकर रशिया पहुंचे हैं, तो वहां पर क्या एजेंडा है, किस टॉपिक पर बात होगी, क्या डील्स होंगी, और मैंने उस प्रोग्राम में कहा था कि ये होने क्या जा रहा है, आखिर वहां पर क्या होगा। तो देखिए वही हुआ जो हमने कहा था। जिसका डर था वही बात हो गई, यानी जो कहा था वही हो गया। आ, ये नहीं सोचा जा रहा था कि रशिया और इंडिया के बीच कोई न्यूक्लियर प्लांट पर डील होने जा रही है। बात क्या हो रही थी? बात ये हो रही थी कि रशिया और इंडिया के बीच जो बातचीत होगी, डॉक्टर जयशंकर और सरगई लारोव जो बात करेंगे, उसके अंदर जहां बायलैटरल रिलेशंस हैं, जहां पर यूनिलैटरल रिलेशंस, जहां पर जंगों की बात होगी, यूक्रेन की बात होगी, अब गजा की बात होगी, और जो मेडिटेरेनियन और रेड सी में चल रहा है हुतीस के जो हमले हैं, और इंडिया के वहां पर जो है अब उन्होंने भी अपने डिस्ट्रॉयर और वॉरशिप्स भेज दिए हैं गाइडेड। जो मैंने आपको पहले से पहले खबर दी, बाकायदा ये जो बात की गई और उनकी नेवी की तरफ से कहा गया कि अब ये वहां पर भेजा जा रहा है। लेकिन हमने ये नहीं कहा था, ये कोई नहीं सोच रहा था कि इंडिया और रशिया के बीच न्यूक्लियर प्लांट की डील हो जाएगी। तो ये की डील भी साइन हो गई है, और इसके ऊपर डॉक्टर जयशंकर ने कहा है रशिया एक्सेप्शनल पार्टनर, स्पेशल पार्टनर कहा गया है। तो इंडिया वो मुल्क है जो धड़ल्ले से अमेरिका को भी स्पेशल पार्टनर कहता है और रशिया को भी स्पेशल पार्टनर, एक्सेप्शनल पार्टनर कहता है और कह सकता है। किसी और की ऐसी इतनी वो मजालें नहीं होती कि जहां पर इतने खुल के करे या बात की जाए। देखिए पाकिस्तान में जब ये बात की जाती है कि किसका साथ दें, कभी किसी की तरफ टिल्ट रहा, डेकेड्स तक जो है वो अमेरिका के साथ रहे, एड्स लेते रहे, पैसा आता रहा, जंगे लड़ते रहे, मुल्क तोड़ते रहे उनके लिए। लेकिन अचानक से हमें पता चल भाई ये तो गलत हो गया, वो ये तो बड़ा बड़ा गलत हो गया, भाई क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो उसके बाद हमने कहा नहीं, अब ऐसा करो, अब इससे हटके जो अब हमने दूसरी तरफ जाना, फिर हम चाइना के आगे लेट गए। और फिर हमने कहा चलो जी, अब तो अब हम चाइना के गुलाम है और वट एवर। तो वो मुल्क के जो इंडिपेंडेंट रहे, अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज बनाए, वो हमें इंडिया नजर आता है। इंडिया, मोदी साहब जब अमेरिका आते हैं तो हाथों हाथ लिया जाता है और कहा जाता है कि यू आर वेरी पॉपुलर और वी नीड योर ऑटोग्राफ प्रेसिडेंट की तरफ से। और जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो कहा जाता है यू आर दी बॉस। और जब अब रशिया डॉक्टर जयशंकर पहुंचे हैं तो वहां पर न्यूक्लियर प्लांट की डील साइन कर ली है। तो मैं आपके सामने रखती हूँ जनाब कि ये क्या है सिलसिला। इसमें जो है वो ये कहा गया है, बल्कि मैं आपको खुद क्या बताऊंगी, हम जरा बात सुन लेते हैं कि डॉक्टर जयशंकर जो है ये क्या फरमा रहे हैं। India and China, India and USA, you will actually see over a period of time, there are good periods, there are sometimes not so good periods, there are difficulties, there are stresses, and there are very also good memories and great achievements. To me, what is actually exceptional about India-Russia relations is from the early 50s, it actually for 70, 80 odd years, and there have been big changes in this period. You know, this was a period when actually the Soviet Union became Russian Federation, among other countries. When actually big changes have happened in world politics, when Russia has actually transformed, India has grown, and yet, if there is one constant actually in world politics, it has actually been the relationship with India Russia. So, everywhere else, actually, you get the question when you look at any relationship. So, of course, a very special partner in a few areas. I think defense is particularly notable. I think all of you know that. Nuclear is another. Today, in the presence, in my presence and that of Deputy Prime Minister Manturo, we signed some very important agreements pertaining to the future units of the Kudankulam project, nuclear project.
कुदनकुलम प्रोजेक्ट तमिलनाडु में ये जो बात की जा रही है, इसके मुतालिक उन्होंने बताया है कि ये डील की है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये डील साइन की गई है और उसमें जो सेरेमनी हुई है उसके बीच ये डील साइन हुई इंडिया और रशिया के बीच। और इसमें देखिए मुझे याद पड़ा है कि ये जो न्यूक्लियर डील की बात है ये चाइना और पाकिस्तान के बीच भी कुछ अर्सा पहले 2 से 3 या 4 साल पहले ये कोई बात चल रही थी। उसमें कोई 3-4 बिलियन डॉलर्स कहे जा रहे थे कि चाइना जो है इन्वेस्ट करेगा, मेरा ख्याल है चश्मा प्रोजेक्ट या उसका कोई उस मकाम पर कोई प्रोजेक्ट था। इसके बाद बात वो पता नहीं कहाँ गया या क्या बना या नहीं बना और किस हद तक जो है हम जब कोई वहाँ पर शुरू होते हैं प्लांट्स तो उसको, लेकिन इंडिया जो है वो इस वक्त सिर्फ यही नहीं कि रशिया के साथ उसने ये एक की डील साइन की है जिसके मुतालिक इससे पहले इल्म नहीं था, इतना ज़्यादा बात भी नहीं की गई थी। और लेकिन इसी के साथ मैं देख रही थी कि एक और ख़बर भी है कि इंडिया सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी एक ही कंट्री के साथ, जैसा डॉक्टर जयशंकर ने जो अभी जो फरमाया बिल्कुल वही मैं बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ भी जो स्पेशल पार्टनरशिप है, रशिया के साथ भी स्पेशल पार्टनरशिप है, अच्छा बुरा वक्त आता रहता है, लेकिन जो हमेशा से हमारे साथ जो खड़ा रहा वो कंट्री जो है वो रशिया है और उसकी उन्होंने तारीफ की। अब देखिए मैं आपको जो एक और डील की बात बता रही हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डील है। इंडिया ने जो है वो अर्जेंटाइन के साथ लिथियम डील की है और उसके ऊपर कहा यह जा रहा है कि कोई 20 मिलियन US डॉलर्स की खर्च किए जाएंगे, इन्वेस्ट किए जाएंगे। और इसमें जो है 5 लिथियम रिजर्व जो हैं इन अर्जेंटीना, उसको इंडिया ने खरीदने का प्लान बना लिया है और ये फैसला कर लिया गया है। इंडिया की बहुत कीनली देख रहा है, बहुत गहरी नज़र है उन कंट्रीज़ पर कि जिसमें लिथियम जो है वो मौजूद है उसके ज़खायर। इसकी वजह यह है कि अगर आप ये जानते हैं कि लिथियम इस दुनिया के लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि आप और हम जो लैपटॉप और ये जो मोबाइल के थ्रू और जो बातचीत कर रहे हैं और दुनिया अब आपको पता है चलती ही डिजिटल बेस पर है, तो जो डिजिटल वर्ल्ड है इसके अंदर जो डिवाइसेस और जो सोर्सेज यूज होते हैं उसके लिए वाइट गोल्ड यानी कि लिथियम चाहिए होता है। ऑलरेडी इंडिया में कश्मीर में काफ़ी बड़ा लिथियम का ज़ख़ीरा निकला था, जो कि जब खबरें ये चली थी तो उसके बाद फिर हमने वो खबर आप तक पहुंचाई थी। लेकिन इस वक्त ये है कि इंडिया कुड इन्वेस्ट 20 मिलियन US डॉलर्स इन 5 ईयर्स। और इसमें ये भी याद रखिएगा कि चंद कंट्रीज ऐसे हैं कि जो लिथियम पर अपनी अजारादारी रखते हैं, जिसके अंदर माफ कीजिएगा, एक तो चिली है, फिर इसके अलावा जो है वो अर्जेंटाइन है। और यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से ये एक ग्रुप है, ये एक ट्रायंगल है और इसके अंदर ये जो कंट्रीज हैं इनका ये रहता है कि बोलीविया भी है, बोलीविया, चिली एंड अर्जेंटीना, ये तीन जो एक आप कह सकते हैं ट्रायंगल है। इन कंट्रीज में क्योंकि लिथियम के बड़े ज़खायर मौजूद हैं और उन्होंने अपना पूरा एक बनाया हुआ है ग्रुप और इसकी अलग से बड़ी डायमेंशन है। हम फिर दोबारा जो है इसके ऊपर बात करेंगे किसी और प्रोग्राम में, लेकिन अभी हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इंडिया वहां से अर्जेंटीना से लिथियम की डील भी कर रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि आगे बढ़ने के लिए दुनिया में जहां पर उनका टारगेट है उस टारगेट तक पहुंचने के लिए उनके पास जितने भी सोर्सेज होने चाहिए, जो कुछ होना चाहिए, इसके लिए वो धड़ाधड़ डील्स कर रहे हैं और धड़ाधड़ वो आगे बढ़े और स्टेप्स ले रहे हैं। और जो उन्होंने मैपिंग की है और जो टारगेट बनाया कि 2047 और या किस वक्त कहाँ पर पहुंचना है, क्या करना है, उसी तेज रफ्तारी से जो उनकी हुकूमत जो है वो उसके तरफ बढ़ रही है और वो बिल्कुल जैसे जो बनाया गया है प्लान उसके ऊपर चलते हुए वो आगे बढ़े, ये हमें नजर आ रहा है। तो ऐसा ही होता है और वैसे भी दुनिया के हालात जिस तरीके से बदल रहे हैं वो आप देख रहे हैं कि हर लम्हा हम आप तक नई खबर पहुंचाते हैं कि कहाँ पर अब जंग शुरू हो गई है, कौन से ग्रुप्स जो हैं वो वाली जंग में शामिल हो गए हैं, मेडिटेरेनियन सी में क्या हो रहा है, रेड सी में क्या हो रहा है, किस तरीके से हौसी जैसे जो कबाइल हैं, जो ग्रुप्स हैं वो उनके अंदर शामिल हो रहे हैं और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती चली जा रही हैं। उस सिचुएशन में अपनी जो इकोनॉमी है, ये जो मैंने आपको बताई ना 2 डील्स, न्यूक्लियर प्लांट और ये वाली लिथियम की, ये भी एक्चुअली जो इकोनॉमी है उसी को स्ट्रॉन्ग करने वाली बात है। और जो हमने आपको बताया तमिलनाडु का जो कुदनकुलम न्यूक्लियर प्लांट जो है उसमें भी उसकी काफ़ी डिटेल्स इसमें मौजूद हैं कि कैसे जो है इसको लेकर जो है वो आगे बढ़ा जाएगा और इसके अंदर जो है रशिया कैसे इसमें इंडिया को जो है हेल्प आउट कर सकेगा और कितने अरसे का प्लान है ये। और डील जो है इसमें यूनिट्स जो हैं फॉर मोर बिल्डिंग मोर यूनिट्स ऑफ कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो है
इसकी तमाम वो मौजूद हैं। टेक्निकल एक्सपर्टीज़ जो हैं वो कौन प्रोवाइड करेगा, और इस सिलसिले में सारे उन्होंने अपने जो भी पैरामीटर्स हैं उसके ऊपर वो सेट कर लिए हैं, और अब इसके ऊपर वो आगे बढ़ेंगे। तो जैसा मैंने कहा, ये इकोनॉमी की ही दौड़ है, इकोनॉमी की ही दुनिया है। जिसकी इकोनॉमी मजबूत होगी और जो इसी तरीके से आगे बढ़ता वो जो है वो हमें नज़र आएगा, वही आगे जो है बड़ी ताकत भी बनेगा। तो जनाब, ये है अभी तक की आपके लिए मेरे पास खबरें। 2 बड़ी खबरें हमने आपके साथ शेयर की, और आइंदा आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा इसकी कुछ नए जो डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, दोबारा आपसे मुलाकात होती है।